अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ परफेक्ट सी गोल बूंदी बनाने की रेसिपी। इमली के इस खट्टे मीठे पानी को यूज करते हुए बनाएंगे मजेदार सी खट्टी मीठी बूंदियाँ भी। ये सब शेयर करूंगी मैं आपसे इसी वीडियो में, तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोग कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम जाए किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। बूंदी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा हाफ कप के करीब बेसन। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब साथ ही में इसके शामिल कर लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब मैदा भी। नमक जाएगा इसमें हाफ टी स्पून के करीब। हल्दी शामिल कर लेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च पिसी भी जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून। और लास्ट में आपने इसके ऐड कर लेना है 1 से 2 चुटकी के करीब खाने वाला मीठा सोडा। याद रखिएगा कि ये सोडा जो मैंने इसमें ऐड किया 1/4 चम्मच से भी कम था। और जब आप सोडा ऐड कर देते हैं तो उसके बाद आपने बूंदियाँ फटाफट से बनानी होती है, इसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना होता। अब इसमें जाएगा हाफ कप के करीब पानी भी। विस्क कर लेंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कम 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छे से विस्क कर लेना है। जितना ज्यादा आपने इस घोल को अच्छे से फेंटा हुआ होगा आपकी बूंदियाँ भी बिल्कुल उतनी ही अच्छी बनेंगी। तो ये टिप आपने लाजमी याद रखना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट फेंटने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा गाढ़ा है, लेकिन बहती हुई कंसिस्टेंसी है। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से हल्का सा गाढ़ा बहता हुआ बैटर रेडी कर लेना है। चूंकि इसमें मैंने सोडा ऐड कर दिया है तो इस वजह से इसको बिना रेस्ट दिए हुए हम इसकी बूंदी बना लेते हैं। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब ये है मेरे पास चावलों वाला चम्मच और इसके सुराख आप देख सकते हैं, ना तो बहुत ज्यादा बड़े हैं और ना ही बहुत ज्यादा छोटे हैं। ये मेरे पास प्लास्टिक का है। नॉर्मली जो घरों में स्टील वाले चम्मच होते हैं आप उन्हीं का यूज कीजिएगा। आपने इस बैटर को थोड़ा थोड़ा करके इस चम्मच के ऊपर गिराना है। एकदम से आपने बहुत ज्यादा बैटर नहीं डाल देना, वरना इसकी लंबी लंबी लाइनें बन जाएंगी। और चम्मच को आपने मुसलसल घुमाते भी रहना है ताकि बूंदियां आपस में एक दूसरे से चिपके नहीं। यहाँ पर अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं कि चम्मच को वो लोग बिल्कुल सेंटर में रखते हैं और चम्मच को घुमाना भूल जाते हैं, तो बूंदियां बनने के बजाय रोटी जैसा पकोड़ा बन जाता है। ये गलती मुझसे भी काफी दफा हुई थी, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से इनको बनाना सीखा है, तो वही टिप्स आपसे भी शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपने इन बूंदियों को 1 से 2 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। ये बहुत छोटी छोटी होती हैं तो ये जल्दी पक जाती हैं और इनका कलर पकोड़ों की तरह गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना होता। बस थोड़ा सा चम्मच चलाते हुए ताकि ऊपर नीचे से अच्छे से पक जाए आपने इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन बूंदियों की शेप बिल्कुल गोल सी बनी है, बिल्कुल भी आउट ऑफ शेप नहीं है। बस जो बातें बूंदी बनाने से पहले मैंने आपसे शेयर की आपने लाजमी उनको याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट टिप जो मैं आपसे शेयर करती चलूं वो ये है कि इस चम्मच के जो सुराख हैं वो बेसन डालने के बाद बंद हो जाते हैं। तो जब आप दोबारा बूंदी बनाने लगे तो इसके सुराख बिल्कुल इसी तरीके से खुले होने चाहिए, क्योंकि अगर इसके सुराख बंद हुए तो बूंदी आपकी गोल शेप की नहीं बन पाएगी, आउट ऑफ शेप हो जाएगी। और बूंदी को बनाने से पहले आपने बार बार बेसन को अच्छे से फेंट लेना होता है, वरना बेसन का जो घोल होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि जब आप बूंदी बनाने लगो बेसन को आपने अच्छे से फेंटना है। अगर आपकी बूंदियां 3 से 4 बैचेस में रेडी हो तो जितनी मर्तबा भी आप बेसन को इस चम्मच के ऊपर ड्रॉप करोगे उससे पहले 5 से 10 सेकंड के लिए आपने हमेशा उस बेसन को फेंट लेना है, क्योंकि बेसन जो है वो नीचे बैठ जाता है तो बूंदियां जो है वो सही नहीं बन पाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसे आपने लाजमी फॉलो करना है। फ्लेम आपकी लो भी नहीं होनी चाहिए, वरना बूंदियां नीचे बैठ जाएंगी, ऊपर नहीं आ पाएंगी। बस तेल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। आप एक बूंदी ड्रॉप करके देख लीजिएगा, अगर वो ऊपर आ रही है तो समझो तेल आपका अच्छे से गर्म है। तो यहाँ पर मैंने इसका दूसरा बैच भी रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बूंदियां तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आधा कप बेसन से कितनी सारी बूंदियां रेडी हुई हैं और शेप भी मैं इनकी आपको दिखा दूं, बिल्कुल परफेक्ट सी बनी है, गोल सी। आप देख सकते हैं क्रिस्पी भी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है कि हाथ में आते ही टूट जाएं। ये आप देख सकते हैं। तो आपको जो मैंने टिप्स दी हैं आपने बिल्कुल उनको फॉलो करते हुए ही इनको बना लेना है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है आधे पानी से भरा हुआ बॉल और इन बूंदियों को आपने बिल्कुल दही बड़ों की तरह इसमें भीगने के लिए रख देना है। दही बड़े थोड़े मोटे होते हैं तो वो ज्यादा टाइम लेते हैं, बट ये बहुत छोटी छोटी सी है, इनको 5 से 8 मिनट भी काफी होंगे। इनको 5 से 8 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। तो जब तक ये भीगी हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। वो खट्टी मीठी बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया आधे कप के करीब पानी, थोड़ा सा बचा देंगे। इसमें हम शामिल कर लेंगे 1 छोटा चम्मच भर के बेकिंग सोडा और जब पानी के अंदर उबाल आ जाए तो आपने इसको पानी के अंदर शामिल कर लेना है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। कम से कम 5 से 10 सेकंड आपने इसको पका लेना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी। तो अब आपने चूल्हे को बंद कर देना है। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर एक बॉल, इसमें शामिल कर लेंगे हाफ कप के करीब इमली का पल्प। इमली के पल्प को निकालने की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपको खटास कम लगे तो आप इमली थोड़ी सी और ऐड कर दीजिएगा। अब इसके साथ हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 कप के करीब पानी, साथ में चीनी शामिल कर लेंगे 2 चम्मच भर के। काला नमक जाएगा इसमें हाफ टी स्पून। जो घर का नमक होता है वो भी शामिल कर लेंगे इसमें हम हाफ टी स्पून के करीब। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर लेंगे 1/4 चम्मच।
और कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें शामिल कर लेंगे 1/4 चम्मच। नमक और मिर्चों की मिकदार जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमली का पानी बहुत ज्यादा पतला है। अब इसमें हम शामिल कर लेते हैं कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। इससे इमली के पानी में थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा। आप चाहें तो आप कॉर्नफ्लावर वाला ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, बट कमर्शियली इसको इसी तरीके से बनाया जाता है। कॉर्नफ्लावर को ऐड किया जाता है पानी के अंदर थोड़ी सी थिकनेस पैदा करने के लिए। वो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा गाढ़ापन आ चुका है। तो इमली का खट्टा मीठा पानी हमारा रेडी हो चुका है। और दूसरी तरफ बूंदियों को भीगे हुए भी तकरीबन 5 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब आपने इन बूंदियों को इस तरीके से निकाल लेना है। आटा छानने वाली छन्नी से भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसका पानी आपने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। बस इसको आपने हाथों से प्रेस नहीं करना जिस तरह दही बड़ों को करते हैं, वरना ये टूट जाएंगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उन तमाम बूंदियों को इस सर्विंग डिश में निकाल लिया है। अब यहाँ पर इसमें हम शामिल कर लेंगे चटपटा सा खट्टा मीठा सा इमली का पानी। ये बहुत ही यूनिक डिश है, मज़ेदार सी खट्टी मीठी बूंदियाँ बनकर तैयार होती हैं। अगर आपने ये रेसिपी पहले कभी नहीं ट्राई की तो इस रेसिपी को आप एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको इसमें खटास कम लगे तो आप इसमें इमली का पानी और नमक और मिर्चों को अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी खट्टी मीठी सी ये बूंदियाँ बनकर रेडी होती हैं। आपकी बूंदियाँ कैसी बनी, अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे एक और नई आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।